और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश एजेंडा एट 9। वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी सहित बंधक बनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को संबोधित किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अमेरिका की मंशा साफ कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला अब हमारा कब्जा है और वहां की सत्ता हम चलाएंगे। ये तब तक रहेगा जब तक कि वहां शांति स्थापित नहीं हो जाती। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने मादुरो को तानाशाह बताते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में शांति चाहता है। ट्रंप ने दावा किया कि सैन्य कार्रवाई में किसी की मौत नहीं हुई और ना ही एक भी अमेरिकी सैनिक मारा गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का मकसद हिंसा नहीं बल्कि वेनेजुएला में स्थिरता और शांति बहाल करना है। उन्होंने कहा कि हवा, जमीन और समुद्र का इस्तेमाल करके एक शानदार हमला किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऐसा हमला नहीं देखा गया था। तो ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिकी सेना ने कराकस के मध्य में स्थित एक बेहद मजबूत सैन्य किले पर हमला किया ताकि मादुरो को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश वो हासिल नहीं कर सकता जो अमेरिका ने कल हासिल किया है। तो ट्रंप ने दावा किया कि इस हमले में वेनेजुएला की सभी सैन्य क्षमताएं बेअसर हो गई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर वेनेजुएला पर दूसरा और कहीं अधिक बड़ा सैन्य हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वेनेजुएला पर जिस तरह से यूएस ने बड़ा एक्शन लिया है और यहाँ के राष्ट्रपति ने उनकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया है, अब उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अमेरिका इस हमले को लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है। कह रहा है कि बहुत बड़ा हमला अमेरिका ने किया है और ऐसे में इस हमले के पीछे क्या जो वजह बताई जा रही वही है या कुछ और कारण है, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। मेहमानों का एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी की नेता पूर्णिमा नाथ जी भी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सबसे पहले तो यहाँ पर देवनाथ सर आपसे ही समझना चाहेंगे, फिलहाल जो ये हमला हुआ, मादुरो और उनकी पत्नी को एक तरह से कब्जे में ले लिया है ट्रंप ने और उसके बाद ये दावा करना कि अब हम देखेंगे वेनेजुएला को कैसे चलाया जाएगा। क्या इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर हथियार और ड्रग्स की तस्करी के चलते ये सब एक्शन लिया गया या फिर तेल एक बड़ी वजह इसके पीछे बताया जा रहा है? गीतू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वेनेजुएला में तेल नहीं होता, कच्चा तेल नहीं होता, या मैं कहूँ अगर वेनेजुएला में सिर्फ बनाना की खेती होती या कद्दू की खेती होती तो फिर अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं होता वेनेजुएला में। वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका की नजर तो दशकों से है। 1976 में वेनेजुएला ने अपना जो तेल का व्यापार था, कच्चे तेल का जो दोहन है और ऑयल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑयल रिग्स हैं, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया था। उस वक्त अमेरिकन कंपनीज उसके पहले वहां काम करती थी, मोबिल था, एक्सॉन था। अब हुआ ये है कि नेशनलाइजेशन के बाद सारे अमेरिकन कंपनीज को छोड़ना पड़ा और अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो इस चीज को कतई नहीं पसंद करता कि अमेरिकन कंपनीज को दूसरे देशों से अपना व्यापार समेट के वापस आना पड़े जी। तो अब बहाना जो है अमेरिका हमेशा ढूंढ लेता है। सद्दाम हुसैन को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलकर इराक पर चढ़ाई कर दी, क्लासिक एग्जाम्पल जी। तो इसी तरह से अब वेनेजुएला पे ड्रग तस्करी का चार्जेस लगाकर निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया गया। वो अमेरिका के जेल में रहेंगे। अमेरिकन सिस्टम बहुत ही क्लियर है, उनको 20 साल की लंबी सजा दी जाएगी। अब देखना है क्या अमेरिका क्या अपने उद्देश्य में सफल होता है। पीछे से दुनिया के सब देशों में होता है कि प्रेसिडेंट अगर किसी वजह से नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उनके जगह आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर किसी वजह से अगर उपलब्ध नहीं है तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी जगह आ जाते हैं जी। तो अभी वेनेजुएला में जो सरकारी बयान आया है उसके अनुसार जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, महिला हैं, डेल्सी रोड्रिग्स, वह प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दी गई हैं वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जी। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको सहन करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप वहां पर एक महिला प्रेसिडेंट जो कि लेफ्ट लीनिंग है, सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट लीडर है, डेल्सी रोड्रिग्स, उनको राजपाट चलाने देंगे? शायद ऐसा ना हो। अमेरिका को बहुत कोशिश करेगा कि वहां पर उन्हीं की कठपुतली सरकार हो। कई नाम सामने आ रहे हैं कि अमेरिका वहां किसको स्थापित कर सकता है।
बार बार जो नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है, तो कोरिना मचादो का नाम आ रहा है, जो वहाँ विपक्ष की नेता हैं, और उनको नोबेल पीस प्राइज भी हाल ही में मिला। जी जी। बिल्कुल, यानी कि अभी क्या कुछ हालात रहेंगे ये देखना होगा। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी भी जुड़ी हुई हैं, नेता है रिपब्लिकन पार्टी की। पूर्णिमा जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई की गई अमेरिका के द्वारा, हालांकि बहुत सा अमेरिका में एक वर्ग ऐसा भी है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और उनके हिसाब से इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी अमेरिका की तरफ से, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। आप किस तरह से इसको आकलन करेंगी, किस तरह से आप देखती हैं इस पूरे वाक्यों को, ये जो पूरी घटनाक्रम घटा है, और क्या वाकई ऐसा होना चाहिए था या ये गलत है? Thank you so much for having me. Namaste, Jai Hind. First of all, नमस्ते। I strongly condemn President Trump's action against Venezuela. अभी अमेरिका को दुनिया की राजा कौन घोषणा किया? और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो दुनिया के राजा नहीं है ना। जी। जहाँ पे जाके कहीं पे भी जाके वो दुनिया की कहीं किसी को भी धमकाए डराए और उनके तख्ता पलट कर दे और उनको अपना लोग वहां पे बिठाए और इकोनॉमिक वारफेयर छेड़ दे, इंसल्ट करे ग्लोबल लीडर को। दिस इज नॉट जस्ट वन, वी हैव सीन फॉर द लास्ट 1 year, वी हैव सीन वन आफ्टर अनदर, वेदर टेकिंग अवे पैनामा कैनल और कनाडा को एक फर्स्ट 51 स्टेट बनाना, ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करना, गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बना देना। दिस इज जस्ट नॉन स्टॉप थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड वेनेजुएला का वॉर is nothing to do with narco terrorism. It is for oil because Maduro was actually not willing to walk the lines of America, and this is exactly what has happened. तो ये क्या मैसेज है दुनिया के लिए कि अब अमेरिका का बात नहीं सुनोगे तो आपको हटाया जाएगा, आपको इधर स्लॉटर करा जाएगा, किल करा जाएगा, आपके अगेंस्ट एजेंडा एग्जीक्यूट करके आपको डिफेम करा जाएगा, आपको निकाल के किसी और पपेट को बिठाया जाएगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो आज से शुरू थोड़ी हुआ। 1893 में फर्स्ट coup हुआ अमेरिका से। हवाई आज अमेरिका के पार्ट है इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हवाई को लिटरली हवाई के क्वीन को आउस्ट करा गया एंड दिस वाज डन बाय अमेरिका। एंड आप वहां से आगे बढ़ते जाइए, 1903 की आप पनामा का सिचुएशन देख लीजिए, 1953 की ईरान का ऑपरेशन एजेक्स देख लीजिए जहां पे मोसादेक को निकाला गया था, 1954 में ग्वाटेमाला देख लीजिए, 1961 में क्यूबा का देख लीजिए, 1963 में डोमिनिकन रिपब्लिक देख लीजिए, 1964 में ब्राजील देख लीजिए। आगे बढ़ती जाइए, इराक, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, ये तो चलता रहा। सो इट्स कॉन्स्टेंटली थिंग्स आर द मैसेज इज अमेरिका इज द सुप्रीम पावर। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है और किसी के ऊपर कर सकता है, किसी को भी अबडक्ट कर सकता है, किसी को भी निकाल सकता है, किसी को भी बिठा सकता है। भाई ये अपना माफिया राज चल रहा है क्या? गुंडागिरी चल रहा है क्या? दादागिरी चल रहा है क्या? This is exactly what is America is doing, and I strongly condemn the act because अभी आज वेनेजुएला जी ये भी देखिए कि यहाँ पर जो ट्रम्प है वो ये कह रहे हैं कि देखिए जो स्थिति है वेनेजुएला में अच्छी नहीं है, जो यहाँ पर तेल के वो डिपोज हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान में है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें ठीक करें और जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हम वहीं पर डटे रहेंगे। तो सीधे तौर पर जो मुद्दा है वो तेल से जुड़ा ही है, चाहे कितनी भी कोशिश ट्रम्प ये कहने के लिए कर ले कि यहाँ पर जिस तरह से ड्रग्स की तस्करी हो रही थी उस पर हमने एक्शन लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और ये सब समझ रहे हैं। जी 100% देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड उसको शुगर कोट करने का कोई जरूरत नहीं। आई थिंक टाइम हैज कम, द वर्ल्ड लीडर्स एक्चुअली हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अभी कंडेम करने का जमाना नहीं है, अभी स्ट्रॉन्ग होके एक्शन लेने का जमाना आ चुका है। अभी जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प जैसे माफियागिरी दिखा रहा है, उसमें कल तो ईरान को टारगेट किया था, बम किया था, आज वेनेजुएला, कल परसों क्या इंडिया के ऊपर टारगेट करेंगे, मोदी को हटाएंगे, किसी और को बिठाएंगे, उनके पपेट को बिठाएंगे। तो पिछले कई सालों से ऐसे ऑपरेशन चल रहा है। इंडिया में दंगा दिख रहा है, प्रोटेस्ट दिख रहा है। बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से
पाकिस्तान का सपोर्ट, बांग्लादेश को लेकर कुछ नहीं कहना, ये सब बातें ये बयां कर रही हैं कि आप बिल्कुल कंसर्न नहीं है भारतीयों के लिए या जो लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ये सब कुछ एक तरह से ये माना जाए कि पूरे विश्व पर असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। देवनाथ सर, यहाँ पर ये देखिए, आप सीधे तौर पर किम जोंग ये कह रहे हैं नॉर्थ कोरिया से कि अगर ऐसा कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम कहीं ना कहीं अब वर्ल्ड वॉर की स्टेज में आ जाएंगे, यानी कि हम अमेरिका पर हमला करेंगे। क्या वाकई ये संभव है? क्या ये हो सकता है? क्या स्थिति अब आप देख रहे हैं? गीतू जी, किम जोंग उन ने जो बयान दिया है, जाहिर बात है उस बयान का मतलब सिर्फ इतना ही है कि किम जोंग उन जो है अमेरिका को धता बता रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किम जोंग उन ने जो बयान दिया है, ये शायद उनकी मजबूरी भी दिखा रहा है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुछ हद तक भय भी दिखा रहा है कि ऐसा ना हो कि कल अमेरिकन डेल्टा फोर्सेस जो हैं वो साउथ कोरिया या जापान से ऑपरेट करते हुए किम जोंग उनको भी बिल्कुल। उनके महल से उठाकर हाईजैक करके ले जाएं। जहां तक वर्ल्ड वॉर की बात है, देखिए रूस बहुत कमजोर है। रूस यूक्रेन के युद्ध में बुरी तरह फंसा पड़ा है। गले तक पानी है, जी। नाक तक पानी है रूस के। तो रूस शायद कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। क्या चीन वेनेजुला को कोई मिलिट्री सहयोग दे सकता है? ऐसा संभव नहीं होगा। चीन की जो नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, उसकी स्ट्रेटेजिक रीच जो है, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, वो ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी तक ही संभव है। तो पूरे प्रशांत महासागर को क्रॉस करके लैटिन अमेरिका तक पहुंचकर चीन की नेवी, ये एयरफोर्स या आर्मी कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो फिलहाल वेनेजुला के समर्थन में दुनिया के कुछ देश हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कूटनीतिक देवराज बयान दे सर कि सकते हैं। वर्ल्ड वॉर की कोई आशंका नहीं है। अगर होगी तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया अपने तरीके से इस बात को लेकर विरोध कर सकता है, लेकिन बाकी देशों का शामिल होना इस युद्ध में ये संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, विश्व के पटल में अभी कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो कि अमेरिका के विरुद्ध खड़ी हो सके। जी। रूस नहीं है, चीन नहीं है, छोटे छोटे देश हैं, वो बयान दे रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, जैसे कि ईरान ने दिया है, नॉर्थ कोरिया ने दिया है, बोलिविया दिया है। लेकिन ये सब देश सिर्फ इनके जो बिल्कुल, यानी बयान है अपना विरोध सिर्फ जता रहे हैं, लेकिन ठोस तरीके से कोई फैसला नहीं ले पाएंगे अमेरिका के विरुद्ध, यही कहा जा सकता है। पूर्णिमा जी, आप क्या कहेंगे अभी जो मौजूदा स्थिति है, क्या वेनेजुएला के लिए ये माना जाए कि काफी लंबे समय तक अब अमेरिका के कब्जे में ये रह सकता है? क्योंकि सीधे तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि देखिए, हम जब तक कि वेनेजुएला की स्थिति सुधर नहीं जाती तब तक हम उसको सिर्फ यहाँ पर मॉनिटर करेंगे, लेकिन ये मॉनिटर नहीं, ये कब्जा है। नहीं, उन्होंने मॉनिटर शब्द यूज नहीं किया मेरे हिसाब से। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हम लोग रन करेंगे, वी आर गोइंग टू रन द कंट्री, we are going to run the country until we find the suitable candidate। जुडिशरी प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं और उनके हिसाब से जो सही लगेगा उनको पावर दिया जाएगा। दिस इज अ शेम, दिस इज शेम फॉर ग्लोबल रूल, ग्लोबल ऑर्डर, एंड एज वेल एज एक सब कंट्री का एक डिग्निटी होती है। अब अमेरिका उस पोजीशन में पहुंचा हुआ है कि सब कंट्री में जाके दादागिरी दिखाए कि माफिया राज करके उनको डिक्टेट करेंगे, बोल के आप कैसे आपका कंट्री रन करेंगे हम दिखाएंगे, और आपको नहीं आता इसीलिए हम आपको हटा के हमारा राज बिठाएंगे, हम कंट्रोल करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली colonial, we are seeing imperial agenda here, and there is no reason for sugarcoating at this point of time. I think the tendency that people like us have is actually हम लोग कई बात सीधा सीधा बोल नहीं पाते, और कई बात हम लोग सीधा ना बोलने की वजह से, पॉलिटिकली करेक्ट होने की वजह से हमारे जैसे लोगों के इतना नुकसान हुआ है। हमारे जैसे हिंदूज को आज बांग्लादेश में मारा जा रहा है, पाकिस्तान में मारा जा रहा है, इंडिया में शेम करा जा रहा है, अमेरिका में बोल रहा है हम लोग फिल्दी है। तो हम उस जगह से बाहर आ चुके हैं। हम आई थिंक पॉलिटिकल करेक्टनेस इज गोइंग टू बी आवर डेथ सेंटेंस। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अमेरिका has literally taken the stage for the colonial power, and at this point of time they're literally saying I'm going to run the country until I find somebody suitable। and ऐसा कल इंडिया के ऊपर हो सकता है। बिल्कुल पूर्णिमा जी, यहाँ पर देखिए, इंडिया ने जिस तरह से टैरिफ का विरोध किया या जिस तरह से टैरिफ की धमकी यहाँ पर ट्रंप की तरफ से दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी रूस के साथ अच्छे संबंध है और तेल का व्यापार चल रहा है। तो क्या हम ये माने
भारत के लिए भी कुछ ऐसा ही सोचा जा सकता है? हालांकि संभव नहीं होगा, लेकिन क्या ट्रंप के दिमाग में कुछ ऐसा चल सकता है? देखिए, एक चीज उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि मिलिट्री, उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाया, और यहाँ का ऑपरेशन इतना स्मूथ हुआ है, इतना सुप्रीम मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है, जी। उनके बारे में तारीफ किया है। लेकिन आपने एनालाइज किया है कि जो ऑपरेशन हुआ है उसमें सीआईए कैसे घुसा हुआ था हर इंस्टीट्यूशन में। बेसिकली मदुरो को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि कुछ करे। बिल्कुल। So this can happen in any country, India too. तो आपका there is no reason for any country, it's ठीक है not मैम। just India, to जी। any country to even think that देवनाथ ऐसा सर से हो भी नहीं एक रिएक्शन सकता। ले लेती हूँ। सर, इसी क्वेश्चन पे आपको भी एक रिएक्शन 1 मिनट के अंदर सर। गीतू जी, भारत को चिंता की कोई बात नहीं है। भारत हमेशा से ही दुनिया के सभी देशों से क्या व्यवहार करना है जानता है। हमको मालूम है कि अमेरिका को कितना टूल देना है, इसी तरह से हमें ये भी मालूम है कि अमेरिका को कितना खींचना है। अभी हाल ही में टैरिफ में जब भारत ने अमेरिका की आंखों में आंख डालकर कहा कि हम अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ कंटेस्ट करेंगे, ये दिखाता है कि हमारा लीडरशिप जो है दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा है। वैसे क्योंकि मैं फौज में था, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका इस तरह की कार्रवाई किसी बड़े देश में नहीं कर सकता, भारत में तो डेफिनेटली नहीं कर सकता। जी जी, धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से वेनेजुएला के लिए अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर पूरे तरीके से ट्रंप अपना कंट्रोल चाहते हैं, अमेरिका अब वेनेजुएला को चलाएगा और तमाम तरह की दलीलें दी गई हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि तेल डिपो अपने कब्जे में करना अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी, जिसे कि अंजाम दे दिया गया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।